सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। अशोक वानखेड़े वहाँ पर हैं। अशोक, अब बड़ा सवाल ये है कि असली नकली की लड़ाई कितने दिन चलेगी? मुझे लगता है कि विकास जी, जैसी अपनी बात हो रही थी ब्रेक में भी, मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर मामला अभी कोर्ट कचहरी तक जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो जाते नहीं जनरली। स्पीकर के फैसले हाई कोर्ट में जाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में देते हैं, और ये डे टू डे हियरिंग भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास बहुत सारे काम हैं, तो ये इसमें कितना लंबा समय लगता है ये देखना होगा। और इनकी जो स्ट्रैटेजी है महाविकास आघाड़ी की, ये जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें कोई दो मत है नहीं कि आंकड़ा उनके पास नहीं है। लेकिन वो जितना लंबा इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि देश में ये पहली बार नहीं है, कई बार विद्रोह हुए, कई राज्यों में हुए हैं, लेकिन इस विद्रोह का एक टाइम लिमिट होता है। यदि वो ज़्यादा खींचता है तो विद्रोहियों के बीच में क्रैक और असहजता होने शुरू होती है, और उसी का फ़ायदा ये लेना चाहते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सारी स्ट्रैटेजी शिवसेना की है, क्योंकि मेरे सोर्सेज तो ये बता रहे थे कि उस दिन उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने पे आमादा थे, बिल्कुल जिस दिन उन्होंने वो छोड़ दिया था अपना भवन। लेकिन आपको याद होगा कि जो वो फेसबुक पे जाने वाले थे, उसके बाद फिर वो डिले हो गए, इसके बीच में शरद पवार गए, और फिर वहाँ स्ट्रैटेजी बदली कि जब आपने मनी बना लिया है तो आप एक काम कीजिएगा, यदि सिंपैथी लेनी है तो आप उसको त्याग दीजिए, जो वर्षा है उसको त्याग दीजिए। और फिर वो रोड शो हुआ, और वो जो एक मंचन हुआ कि लोग नारे लगा रहे, लोग आंसू दिखा रहे, और वो कैसे बाला साहब के लड़के जा रहे हैं, ये एक इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास था। मुझे लगता है ये सारी स्ट्रैटेजी है वो शरद पवार बना रहे हैं, और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर उनके पार्टी का है। वैसे भी ये महाविकास आघाड़ी की पूरा आर्किटेक्ट वही थे और संभालना उन्हीं है, क्योंकि यदि ये सरकार गिरती है विकास, तो इसमें शिवसेना का तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन शरद पवार का राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें उनका बहुत किरकिरी होगी। क्योंकि जो आदमी आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ सब विपक्ष को एक करने की बात करता है, वो यदि महाराष्ट्र के 288 के सदन को नहीं संभाल पाया और उनकी सरकार चली गई, उनके लोग चले गए, तो फिर वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कैसे करेंगे? ये प्रश्न चिन्ह जरूर उन पर उठेगा। बिल्कुल अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ शशि शेखर, हिंदुस्तान के प्रधान संपादक भी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शशि शेखर जी आपसे। आपका महाराष्ट्र की सियासत आप देख ही रहे हैं, महाराष्ट्र का जो महाभारत है वो महाभारत की तरह लंबा खिंचता चला जा रहा है। विधायक दो अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं, हिंसा भी शुरू हो चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना, इस पर लड़ाई आकर टिक गई है। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है शशि शेखर जी से। हम उनका रुख करेंगे और उनसे इस पूरे संकट पर बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि उनका नज़रिया क्या है, और वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की सियासत है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, शिंदे की सेना बनने से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में समय से पहले चुनाव भी होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। शिंदे अगर सेना बनाएंगे तो क्या उस राष्ट्रपति शासन भी लगेगा? तीसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। इसके अलावा चौथा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी? शिंदे नई गुट रजिस्टर कराने के बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। पांचवा सवाल, क्या शिवसेना की बागडोर ठाकरे परिवार से निकलकर शिंदे के हाथ में आ जाएगी? बड़ा सवाल महाराष्ट्र के वोटर का, क्या ये मजाक उड़ाया जा रहा है? इसके अलावा सरकार से 5 सवाल हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं। टैक्स पेयर के पैसे पर मौज क्यों हो रही है? सरकार से 5 सवाल। सपने दिखाने वालों का जनता से बदला है क्या ये? पवार सोनिया के पास है कोई जवाब? एक लगातार एबीपी न्यूज इस पूरे संकट पर, पूरे महाभारत पर सवाल पूछ रहा है। बीजेपी की चुप्पी तूफान से पहले की शांति है क्या? लगातार सवालों पर सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों को हम आपके सामने भी रख रहे हैं। कैसे बनेगी शिंदे की नई पार्टी? अलग गुट के लिए 2/3 विधायक जरूरी हैं, और अलग गुट के लिए 2/3 विधायक अभी उनके पास दिख भी रहे हैं। पहले अलग गुट को मान्यता मिलना जरूरी है। विधानसभा के भीतर अलग गुट को स्पीकर के जरिए मान्यता मिलती है, उसके बाद ही ये गुट किसी भी पार्टी में विलय कर सकता है, उसका समर्थन दे सकता है। पार्टी के नाम और मान्यता के लिए चुनाव आयोग भी जाना होगा। ये भी एक अहम बात है जो शिंदे नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी अगर नया गुट रजिस्टर करा लेते हैं तो उसके बाद पार्टी और मान्यता के लिए चुनाव आयोग उन्हें जाना होगा। तो कैसे शिंदे नई पार्टी बनाएंगे, ये इस पर लेकर हम महत्वपूर्ण बातें, बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया खोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।